हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी संग्रह में। यानी कि एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 सीरीज़ जो कि मैंने स्टार्ट किया है। क्लास 6 टू 12 के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आपके बुक से, इन सभी को मैं टॉपिक वाइज कंप्लीट कराती हूँ। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जो कि हिस्ट्री का था। हिस्ट्री का मैंने कंप्लीट कराया है, जो कि पार्ट 1 अभी मैंने कंप्लीट कराया है। आगे और भी उसके पार्ट्स आएंगे। तो आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को करेंगे। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप एनसीईआरटी क्लास 6 में पढ़ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो क्लास 6 टू 12 के ये एनसीईआरटी के वन लाइनर क्वेश्चन हैं और इसको हम कंप्लीट करेंगे एक एक करके। तो पहले हम यहाँ पे राष्ट्रीय आय और बजट यहाँ पे दे रखा है। तो पहले हम इसके जितने भी क्वेश्चन है इसको कंप्लीट करेंगे। और इस साइड आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन ये कितने सारे एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन भी है आपके बहुत सारे एग्ज़ाम में जो कि आ चुका है। तो ये करने से आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि जितने भी आप एग्ज़ाम देंगे आगे उनमें ये क्वेश्चन आपको आगे मिल सकता है। तो आप इस सेशन को ना छोड़ें। और एनसीईआरटी तो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता ही है। तो आप वीडियो को इन तक ज़रूर देखें और एनसीईआरटी ये सीरीज़ आप ज़रूर करें, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम है राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, जिसे हम पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन कहते थे। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट पॉइंट में दे रखा है कि स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आर.के. षणमुखम सेठी के द्वारा षणमुखम सेठी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया गया था। नेक्स्ट में दे रखा है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था 1964 के बाद 1964 के बाद भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया 1964 के बाद। नेक्स्ट है कि बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है। बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द है जो कि वार्षिक वित्तीय विवरण है। नेक्स्ट है कि पहला भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया था। पहला भारतीय बजट 1952 में आया था और इसको प्रस्तुत किया था सी.डी. देशमुख द्वारा। पहला भारतीय बजट जो था ये 1952 में आया था और ये सी.डी. देशमुख द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है। तो व्यय विधि द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्न विधि का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार किया जाता है? तो व्यय विधि द्वारा। नेक्स्ट है कि सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। सकल राष्ट्रीय आय जो होता है हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होता है, क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है पूंजी खपत भत्ता शामिल होता है इसमें। नेक्स्ट है कि 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय थी। 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की आय कितनी थी? तो 249.60 थी। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी को ब्लैंक घटकों में विभाजित किया है। वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी बोलते हैं, को 3 घटकों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है कि कराधान कानून संशोधन अधिनियम 2017 ने ब्लैंक से स्वच्छ ऊर्जा उपकरण को प्रतिस्थापित किया है, जो कि जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर द्वारा। नेक्स्ट है कि एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है। एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है।
नेक्स्ट है कि वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर, जिसको गुड्स एवं सर्विस टैक्स जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब है। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जो है 28% है। नेक्स्ट है कि सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली ब्लैंक के लिए लाभकारी है। सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली जो है वो सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए सामानों का वर्गीकरण के लिए लाभकारी होगा। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में सेवा कर है। भारत में अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में सेवा कर है। नेक्स्ट है कि भारत में आयकर को कहा जा सकता है, भारत में आयकर को हम कहते हैं प्रत्यक्ष और प्रगामी। नेक्स्ट है कि प्रत्याशित समग्र मांग, जिसको बोलते हैं एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड की गणना के लिए C+I+CY सूत्र का उपयोग किया जाता है। C+I+CY के सूत्र को उपयोग किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स विश्लेषण में उपयोग फलन, जिसको हम कंजप्शन फंक्शन, कुल उपभोग और ब्लैंक के बीच संबंध का वर्णन करते हैं। तो सकल राष्ट्रीय आय के द्वारा हम इसका वर्णन करते हैं। नेक्स्ट है कि वह उत्पादन चक्र ब्लैंक कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पाद कारक स्थिर होता है। तो वह उत्पादन चक्र को हम बोलते हैं अल्पावधि उत्पादन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन। नेक्स्ट है कि उत्पादन की सीमांत लागत ब्लैंक अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। तो उत्पादन की सीमांत लागत जो है वो 1 होती है। 1 के अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत में होने वाले परिवर्तन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वस्वामित्व वाले आगंतुक इनपुट्स की लागत का अभिप्राय है अंतर्निहित लागत, जिसे बोलते हैं इम्प्लिक्ट कॉस्ट। उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त स्वस्वामित्व वाले आगंतुक की लागत का अभिप्राय है अंतर्निहित लागत, जिसको बोलते हैं इम्प्लिकेट कॉस्ट। नेक्स्ट है कि एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के माध्यम का संबंध है। नेक्स्ट है कि किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है जनसंख्या वृद्धि। किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है जनसंख्या वृद्धि होगा। नेक्स्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्रीय विश्लेषण, जिसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी कि MPS दर्शाती है किसी व्यक्ति की आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बचत में परिवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट है कि आय में 1 इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत यानी कि एक्स एंटी कंजप्शन में वृद्धि की दर कहलाती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनीय लागत डिवाइड उत्पादन की इकाई इक्वल टू होता है औसत परिवर्तनीय लागत। नेक्स्ट है कि अधिमान वक्र की प्रवणता मापी जाती है प्रतिस्थापन की सीमांत दर द्वारा। नेक्स्ट है कि यदि औसत उत्पादन घट रहा है तो सीमांत उत्पादन पर यह औसत उत्पादन से कम होगा, प्रभाव कम पड़ेगा। नेक्स्ट है कि जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की अधिक मात्रा लेना पसंद करेगा। नेक्स्ट है कि जब तक MP यानी कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद यानी कि AP
से अधिक रहता है। जब तक एमपी औसत उत्पाद से अधिक रहता है तब तक औसत उत्पाद जो है वो बढ़ना जारी रहता है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु की वह मात्रा जो एक उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है तो उस वस्तु को कहते हैं हम मांग। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में औसत उत्पाद जो है वो कुल उत्पाद भाग श्रम होता है। नेक्स्ट है कि औसत परिवर्तनीय लागत और औसत निश्चित लागत के योग को कहा जाता है औसत लागत। नेक्स्ट है कि यह व्यवसाय चलाने के दौरान मंजूरी, किराया और सामान के लिए दूसरों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान है। इसको बोलते हैं सुनिश्चित लागत। सुनिश्चित लागत जिसको बोलते हैं एक्सप्लिक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट है कि वह कीमत जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, उसको बोलते हैं संतुलन कीमत। नेक्स्ट है और आज का लास्ट पॉइंट है कि स्थिर पैमाना का प्रतिफल जिसको बोलते हैं CRS उत्पादन फलन की एक विशेषता है। यह तब होता है जब सभी आगतों में समानुपातिक वृद्धि के फलस्वरूप निर्गत में भी उसी अनुपातन में वृद्धि होती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने इकोनॉमिक्स के सॉल्व किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के हम पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको कैसा लगा इसका सेशन। थैंक यू।